हाय पार्थ। Am I audible? यस यस, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर दो। एक है ना। सीधा सीधा। सर ओके। ये देखते ना। यस यस, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड संडे इवनिंग। तो तो लेट मी शुरू इंट्रोड्यूस करते हैं। माय सेल्फ। यस यस, श्योर श्योर। So I'm Parth Bede and I work with Nick Nation in India due to Pradeep Bhaiya and Amrit Bhaiya. So mostly यस, 4 to 5 months here and there that I'm working with you, and it's a very great experience. ओके। एंड So the सेम first हियर। book I ever read, the first book I ever read was Seven Habits of Highly Effective Readers, and that ओके। was the first ever book that I completed to the last page. ओह वाओ, वंडरफुल। रिटन बाय अमरूप देशमुख, Yeah. द बुकलेट गाय। ग्रेट। अच्छा लगा सुन के कि आप हमारी वजह से बुक्स पढ़ना शुरू किए और एक बुक भी कंप्लीट किया आपने। आपका आवाज़ बहुत स्लो आ रहा है, थोड़ा सा माइक को करीब करोगे क्या? श्योर, अभी आ रहा है। हाँ हाँ, माइक को आई थिंक आपको हाथ में पकड़ना पड़ेगा या फिर ऐसा कॉलर के करीब रखिए उसको। हाँ, चलेगा चलेगा तो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। जानकर अच्छा लगा कि हमारी वजह से आप बुक्स पढ़ना शुरू करें। तो जैसा कि हमने डिसाइड किया था, हम क्वेश्चन आंसर करेंगे लाइव सेशन के थ्रू। सो आई होप आपके क्वेश्चन रेडी हो गए। आई एम यस, तो रेडी सब टू रेडी है आंसर ऑल योर वंडरफुल क्वेश्चन। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू आस्क यू। या ग्रेट, लेट्स तो स्टार्ट। ओके, तो अभी मोस्टली मेरे सारे टीनेजर्स या फिर मेरे इसके सभी लोगों का एक सेम इश्यू रहता है कि हमें टाइम मैनेजमेंट करना नहीं आता। लाइक हम कभी भी उठ के कोई भी चीज डिसाइड करके करते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वो पॉसिबल नहीं होता। कुछ चीजें रह जाती है, कुछ भूल जाते हैं। तो हाउ यू मैनेज द टाइम? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। वन सेकेंड ना, वन सेकेंड। या ओके पार्थ, सो आई गॉट योर क्वेश्चन कि टाइम को कैसा मैनेज करना है, राइट? यस तो यस। काफ़ी मैंने बुक्स पढ़े हैं टाइम मैनेजमेंट पे, प्रोडक्टिविटी पे, मल्टीटास्किंग पे। तो मैंने ये रियलाइज़ किया कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट। टाइम ओके मैनेजमेंट जैसी कोई चीज़ होती ही नहीं है। देयर इज़ ओनली अटेंशन मैनेजमेंट। आप ओके। अपने अटेंशन को मैनेज करो और आपका टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। एक वाह। बहुत ही अच्छी लाइन मैंने पढ़ी थी, द प्रोडक्टिविटी प्रोजेक्ट नाम की एक बुक है। ये हम्म। इसमें क्या लिखा था कि यू कांट मैनेज समथिंग विच यू कांट कंट्रोल। वाह। बिकॉज हम टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अभी समझो 5 बज रहे हैं, हम उसको 4 नहीं बजा सकते या फिर 6 नहीं बजा राइट सकते, हम उसको राइट कंट्रोल राइट। नहीं कर सकते। इसलिए हम उसको मैनेज भी नहीं कर सकते। बट हम्म। वी कैन कंट्रोल आवर अटेंशन देन। इसीलिए हम अपने अटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए उसको मैनेज भी कर सकते हैं। तो यस। अपने अटेंशन को मैनेज करो कि कौन सी चीज़ पे कितना अटेंशन देना है, पहले वो डिसाइड करो। स्टडी को, एंटरटेनमेंट को, अपने एक्सरसाइज को, फिटनेस को, फाइनेंस को, रिलेशनशिप को कितना अटेंशन देना है वो डिसाइड करो, फिर टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। तो वाह। ये एक चीज़ मैंने सीखी जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ऑलवेज ऑलवेज मैनेज योर अटेंशन, टाइम अपने आप ओके। मैनेज हो जाएगा। वाह। तो अभी जितने आपने अभी तक इतने बुक्स वगैरह पढ़े हैं, यू हैव एक्सचेंज योर ग्रेट आइडियाज विद मेनी मेनी फेमस ऑथर्स। सो यस यस। आई हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हाउ यू डील विद योर प्रॉब्लम्स? ओके ग्रेट। तो प्रॉब्लम से कैसे डील करना है वो भी मैं बताऊंगा। उससे पहले मैंने जस्ट रिसेंटली एक बुक पढ़ रहा था। ओके। उसका नाम है मोस्ट एंड मोर बाय भात्रिया रा, ऑल्सो ओह वाह। नोन एज टी रंगराजन। तो ये बुक में क्या लिखा है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम एंड चैलेंज। काफी बार क्या यस। होता है, हम प्रॉब्लम को चैलेंज समझते हैं और चैलेंज को प्रॉब्लम समझते हैं। तो ये बुक में अच्छी तरीके से बताया गया है कि किस तरह से हमको उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसको हम फेस कर सकते हैं। तो ओके। ये बुक में क्या लिखा है कि व्हेन अ सिचुएशन विच यू आर फेसिंग और विच यू आई एम फेसिंग इज ग्रेटर देन द रिसोर्स विच आई हैव। ऐसी यस। सिचुएशन मेरे पास आई है जिस वो बड़ी है वो रिसोर्सेज से जो मेरे पास है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। आई हैव टू गैदर ऑल दी रिसोर्स अगेन,
फिर उसको डील करना है. But when the yes, situation which you are facing is smaller than the resource which you have, it's a challenge. You have to overcome it. एक okay, एग्जाम्पल के थ्रू और बताता हूँ, अच्छे से समझेगा. समझो मैं जंगल से जा रहा हूँ, घना जंगल है, अंधेरी रात है, और शेर mhm, आ गया. ओके. हाँ, और मेरे पास कोई हथियार नहीं है उसको फेस करने के लिए. तो इट्स अ प्रॉब्लम फॉर मी बिकॉज सिचुएशन विच आई एम फेसिंग इज ग्रेटर देन द रिसोर्स विच आई हैव. मेरे पास कोई रिसोर्स ही नहीं है उसको फेस करने के लिए. देन इट्स अ प्रॉब्लम फॉर right, मी. बट right, मैं एक घने जंगल से जा रहा हूँ और अंधेरी रात में शेर आ गया, बट मेरे पास मशीन गन है. देन नाउ इट्स अ प्रॉब्लम फॉर लायन him, yeah, बिकॉज आई हैव अ रिसोर्स ग्रेटर देन द सिचुएशन विच आई एम फेसिंग. yeah, राइट. perfect, तो काफी बार हम सिचुएशन को प्रॉब्लम को चैलेंज समझते हैं और चैलेंज को प्रॉब्लम समझते हैं. तो mhm, अपने सिर्फ अपने आप को देखो आपके पास क्या क्या रिसोर्सेस है, और जो आप सिचुएशन फेस कर रहे हो वो उससे ज्यादा है, तो उसको फेस करो इजीली. और उससे कम रिसोर्सेज, जो सिचुएशन आप फेस कर रहे हो उससे कम रिसोर्सेज आपके पास है, तो और रिसोर्स गैदर करो उसको ओवरकम करने के लिए. wow, तो मेरा तो ये एक ही फंडा रहता है जो रिसेंटली मैंने ये बुक से सीखा है. वेरी गुड बुक, द मोस्ट एंड मोर. great, great, great. It was a very nice example. यस. तो अभी थैंक जैसे यू. आपका एक और अकाउंट में देखा था, द टी बुक, यस. उसपे आप बुक्स में से जो आपको फेवरेट आइडियाज पसंद है वो पोस्ट करते हो, एंड यू आर वेरी कंसिस्टेंट यस. विद इट, नॉट ओनली ऑन यस. यस. इंस्टाग्राम बट ऑल्सो ऑन व्हाट्सएप. तो यस. यस. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू मी, हाउ यू स्टे सो कंसिस्टेंट. ओके. टी बुक के बारे में बताता हूँ मैं पहले, फिर उसके बाद आपका. टी बुक इज अ श्योर बुक सर, विच श्योर. यू कैन फिनिश. टी बुक इज अ बुक विच यू कैन फिनिश ओवर अ टी. इसलिए उसका नाम दिया है टी बुक. जो एक पेज में मैं अपनी हैंड रिटन राइटिंग में लिखता हूँ, जो किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ या समरी बनाता हूँ, उसमें से मैंने 5 से 7 चीजें क्या सीखी वो हैंड रिटन में अपने हाथों से लिखता हूँ. तो इसलिए उसका नाम दिया है टी बुक. और वाह. आपका जो क्वेश्चन था कि कंसिस्टेंट कैसा रहता हूँ, तो हम्म. उससे पहले मैं एक दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना पसंद करूंगा कि लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं रहते. ओके. यस. कंसिस्टेंसी मतलब डेली बेसिस पे करना या रेगुलरली करना या लगातार वो कोई एक चीज को करना. एक्सरसाइज हो गया, राइटिंग हो गया, मेडिटेशन हो गया. तो लोग क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज हमारा दिमाग, हम क्या सोचते हैं कि मुझे एक हफ्ता करना है या एक महीना करना है या एक साल करना है. हम लॉन्ग टर्म की सोचते हैं, बट हमारा हम्म. दिमाग लॉन्ग टर्म के लिए बना ही नहीं है. हम सिर्फ शॉर्ट टर्म थिंकिंग के लिए बने कि अभी मैं आज क्या कर सकता हूँ. तो सेम विथ मैं टी बुक के साथ भी ऐसा ही करता हूँ कि मुझे अभी ऑलमोस्ट मैंने 600 650 टी बुक लिख दिए, पिछले 3 साल से लिख रहा हूँ मैं. तो मैंने सिर्फ क्या सोचा है कि मुझे बस आज का टी बुक लिखना है. कल या, कौन सा टी बुक लिखना है, को अगले हफ्ते कौन सा टी बुक लिखूंगा मैं, कौन से ऑथर मेरे को भेजेगा, कितने लोगों तक पहुंचेगा, उसकी फिक्र नहीं करता हूँ मैं. जस्ट फोकस ऑन प्रोसेस. और सिर्फ आज के प्रोसेस में, बिकॉज हमारे पास सिर्फ आज ही होता है ना. कल, हम्म. यस्टरडे वो तो गुजर चुका है, और टुमारो कल वाला जो आने वाला कल है वो तो अब तक आया नहीं. फिर अपने पास क्या है? राइट. सिर्फ और सिर्फ आज. तो सिर्फ और सिर्फ आज का सोचना है कि आज मुझे 24 घंटे मिले, उसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ. तो फिर अगले अगले दिन का अपने आप होता जाएगा. मेरा तो वाह. ये एक ही फंडा है कंसिस्टेंट रहने का. तो मैं बस आज की सोचता हूँ कि आज मुझे ये टी बुक लिखना है और लोगों तक पहुंचाना है. ग्रेट, ग्रेट. तो अभी जैसे हम साथ में मेक मिशन इंडिया रीड पे काम करते हैं, तो जब यस. आपने मिशन इंडिया रीड पे काम करना स्टार्ट किया था, तो आपके फ्रेंड्स फैमिली का रिएक्शन क्या था, या फिर उन्होंने कैसे रिस्पॉन्ड किया. आप बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछ रहे हो और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है इसके सवालों का जवाब देने के लिए. तो रिएक्शन तो बहुत ही अच्छा था. जब ये मिशन शुरू हुआ था, मैंने अमृत को ज्वाइन किया था. बाय द वे, अमृत ने ये मिशन शुरू किया था, मैंने उनको कुछ 6-7 महीने बाद ज्वाइन किया था इस मिशन में हेल्प यस. करने के लिए. तो जब भी स्टार्टिंग में इतना रिस्पांस नहीं, या फिर फैमिली फ्रेंड से सपोर्ट नहीं था, और मैं कोई एक्सेप्शन नहीं हूँ, हर किसी का यही हाल होता है. और आई थिंक ये हमारी खुद की जिम्मेदारी होती है कि अपने फ्रेंड, फैमिली और रिलेटिव को मनवाना. अपने रिजल्ट से, अपने काम से, अपने पैशन, अपने जुनून से लोगों को मनवाना. सिर्फ आप बोलते रहोगे मेरा ये चीज का पैशन है, मुझे ये करना है, ये करूंगा, मैं काम छोड़ रहा हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा. जब तक आप क्रेजीनेस नहीं दिखाओगे उस चीज को लेकर, आपके पैशन को लेकर, तो लोगों को नहीं समझेगा. जब दिन रात आप डाइनिंग टेबल पे सुबह उठते वक्त, रात को सोते वक्त अपने आप से, खुद को, अपने घर वालों से यही बात करते रहोगे, तो उनको लगेगा कि हाँ, बंदा
कुछ तो पैशनेट है, खुद इतना पैशनेट है, तो फिर वो खुद भी मान जाएंगे। तो मेरे घर वाले भी नहीं मान रहे थे, बिकॉज मैं भी एक कॉर्पोरेट में जॉब करता था, तो क्यों वो जॉब छोड़कर ये करना। और जब तो ये तो रेवेन्यू मॉडल भी नहीं थे, अब तो माशाल्लाह 3-4 रेवेन्यू मॉडल भी है। तो रिएक्शन जब भी इतना नहीं था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लॉकडाउन से पहले 3-4 महीने पहले हम फ्रेंड्स, एक बर्थडे था एक फ्रेंड का, हम मिले थे। तो हम एक दूसरे को सबको बता रहे थे कि कौन क्या करता है। कह रहा था मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता 9 to 5, एक बैंक में जॉब करता है। एक कह रहा था मेरे डैड का जो बिजनेस था बर्तन की दुकान का, उसमें कपड़े की दुकान का, उसके साथ हेल्प करता हूँ। फिर मेरे से पूछा गया तो मैंने बताया, और काफी लोगों को पता था, 1-2 फ्रेंड्स न्यू थे, तो मैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा था कि आई एम ऑन अ मिशन टू कल्टीवेट रीडिंग हैबिट, और मेरे मिशन का नाम है मिशन मेक इंडिया रीड, जिसमें लोगों में रीडिंग हैबिट वापस लाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ। और काफी अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, लोगों को पसंद आए, बहुत अच्छे अच्छे मेल्स कॉल आते हैं। तो एक फ्रेंड ने मुझे क्या बोला कि हाँ, ये तो आइडिया हिट होना ही था, बिकॉज यू आर वेरी टैलेंटेड, स्मार्ट इनफ। कॉलेज में देखते थे, स्कूल में देखते थे, कंप्यूटर क्लास में देखते थे, तो बहुत स्मार्ट था, इंटेलिजेंट था, काफी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेता था। तो यू आर डिस्टाइंड टू बी बिकम सक्सेसफुल, उसने ऐसा कहा कि हाँ, तू तो पहले से ही सक्सेसफुल होने ही वाला था, या फिर ये आइडिया तेरा सक्सेसफुल होने ही वाला था। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। काफी बार हम क्या करते हैं, अपने पास्ट परफॉर्मेंस को अपने प्रेजेंट परफॉर्मेंस के साथ जोड़ देते हैं। बट राइट, राइट। मैंने एक बुक में पढ़ा था, टैलेंट इज नेवर इनफ। बुक में क्या लिखा था कि द थिंग्स विच मेक यू सक्सेसफुल रेयरली कीप यू सक्सेसफुल। कि वो वाह! चीजें जो तुमको सक्सेसफुल बनाती है, बहुत ही कम बार ऐसा होगा कि वही चीजें आपको सक्सेसफुल रखेगी। और एक वही बुक में मैंने पढ़ा था कि द ओनली पर्सन यू आर डिस्टाइंड टू बिकम इज द पर्सन यू डिसाइड टू बिकम। आप वही बनोगे जो आपने बनने का डिसाइड किया है पहले से। कोई नहीं मुकद्दर में लिखा है ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। तो जो कोई भी कुछ बनता है, उन्होंने खुद ने डिसाइड किया रहता है। आज मैं इस मिशन पे काम कर रहा हूँ बिकॉज आई डिसाइडेड, आई टुक अ बोल्ड डिसीजन टू लीव माई कॉर्पोरेट जॉब, और इस मिशन पे काम करने का मैंने डिसीजन लिया। तब जाके आज आप मेरे से क्वेश्चन पूछ रहे हो और हम इंटरेक्ट कर रहे हैं, वरना मैं कॉर्पोरेट में करता तो आप मेरा इंस्टा लाइक या कुछ मेरे से क्वेश्चन पूछते भी नहीं। तो द राइट, ओनली राइट। पर्सन यू आर डिस्टाइंड टू बिकम इज अ पर्सन यू डिसाइड टू बिकम। वाओ! तो ये इस ग्रेट। तरह के एक्सपीरियंस होते हैं फ्रेंड फैमिली रिलेटिव के साथ, कभी बड़ा मजा आता है। तो आपको ये मिशन जॉइन करके कितना टाइम हुआ? 5 साल हो गए। पिछले पाँच आज साल से मैं और मेरे फ्रेंड जो अमरूद देशमुख, हम इस मिशन पे काम कर रहे हैं पिछले 5 साल से। ग्रेट, ग्रेट। तो इतने टाइम में आपके पास बहुत सारे मेमोरीज बने रहेंगे। तो व्हाट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस रिलेटेड टू दिस मिशन? बहुत बहुत बढ़िया और कीमती, इतने मैसेज कॉल ईमेल्स आते, हमको गिफ्ट्स आते हैं। बहुत अच्छा लगता है। और बेस्ट मेमोरी मेरी थी, एक एक्सपीरियंस था, मैं आपके वो जो मेरे दिल के बहुत करीब है। हमें काफ़ी श्योर, श्योर, गिफ्ट्स श्योर। आते रहते हैं, हाँ। बुक्स आते रहती है बर्थडे पे, कभी फ्रूट्स आते रहते हैं। तो एक बार क्या हुआ था, एक बड़ा सा पैकेट आया था, और वो मेरे नाम पे कि फरीद के लिए गिफ्ट आया है। तो मैंने वो पैकेट खोला, तो पैकेट में एक अच्छा बैग था, बैकपैक होता है जिसमें हम किताबें या ऑफिस लेके जाते हैं। वो बैग में और एक साड़ी भी थी। तो मुझे क्या लगा कि जिसने भेजा है उसको ये तो नहीं लगा कि मैं लड़की हूँ, बिकॉज हाँ। फरीद और फरीद काफी यस, यस। सिमिलर सुनाई देता है, और फरीद लड़की का नाम होता है, फरीद लड़के का होता है। तो मुझे ऐसा मिसकंसेप्शन हुआ कि अरे ये लड़की समझ के मुझे साड़ी तो नहीं गिफ्ट कर दी। तो आई वॉज रॉन्ग, बिकॉज वो बैग और साड़ी के साथ एक लेटर भी आया था, चिट्ठी, हैंड रिटन लेटर आया था। तो उसमें लिखा था कि आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हो और काफी लोगों को इम्पैक्ट कर रहे हो। आप मुझे नहीं जानते, मैं आपको जानती हूँ, एक लड़की का था। अ, और ये बैग मैंने जो दिया है वो आपके बड़े काम का छोटा सा गिफ्ट है। और ये साड़ी जो है ये आपकी मम्मी के लिए, बिकॉज वाह! मैं आपसे ज्यादा आपकी मम्मी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने आपको इस दुनिया में लाया। और वाह! और आप जैसा इंसान इस दुनिया को दिया जो इतने लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट कर रहा है और ऐसा अच्छा काम कर रहा है। तो वो लेटर जब मैंने मेरी मम्मी को पढ़ के सुनाया, मैं घर पे आया और सबसे किस्से सुनाए मेरे फैमिली वालों को, मेरी मम्मी को जब पूरा लेटर सुनाया, तो मेरी मम्मी की आंखों में जो चमक और खुशी थी ना, तो वो मैंने कभी नहीं देखी थी पहले। इनफैक्ट मैं कॉलेज में एक बार सेकंड भी आया था पूरे कॉलेज में, याद भी नहीं मुझे कौन से ईयर में आया था।
तो उस वक्त भी मुझे इतनी खुशी है, मम्मी को इतनी खुशी नहीं हुई थी जब वो मैंने लेटर सुन के दिखाया। तो इस तरह के लेटर्स और ईमेल्स आते हैं जो बहुत ही दिल के करीब होते हैं हमारे। ऐसे एक्सपीरियंस, काफी एक्सपीरियंस हुए हैं ऐसे बहुत, उसमें से जी। ये एक था। तो अभी आपने इतने सारे बुक्स पढ़े हैं अभी तक, तो अगर किसी ने आपको पूछा कि व्हाट आर द बेस्ट 5 बुक्स यू कैन, सब आप सबको इंसिस्ट कर सकते हो पढ़ने के लिए, तो कौन से रहेंगे? ओके, 5 बुक्स, very typical difficult question, because one hand I am saying मेक इंडिया रीड और सिर्फ 5 बुक्स बताऊंगा तो लोग बोलेंगे राइट, अच्छा सिर्फ पांच पांच बुक्स पढ़ राइट। के हो गया क्या? ऐसा नहीं है। बुक आफ्टर बुक आफ्टर बुक आपको पढ़ना चाहिए। जो 5 बुक पढ़ने ही चाहिए वो मैं बताता हूँ। ओके। पहली तो हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। और काफ़ी बेहतरीन बुक है ये। लोगों को किस तरह से जीतना, लोगों से किस तरह से दोस्ती करना, किस तरह से बातें करना, उनका दिल जीतना, वो किताब हमें सिखाती है। और हम्म। मुझे लगता है कि हमने लोगों को जीत लिया तो आधी प्रॉब्लम तो लाइफ की ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी, बिकॉज इट्स एवरीथिंग रिलेटेड एंड कनेक्टेड टू पीपल। हम काफी बिल्कुल। बोलते हैं ना, कंपनी, शेयर होल्डर, शेयर्स, प्रोडक्ट, बट प्रोडक्ट कौन बनाता है? पीपल। और यूज कौन करता है? पीपल। बेचता कौन है? इंसान। तो इंसानों का दिल जीतना, उनके करीब जाना, उनके दिल के करीब रहना, तो ये सीख लिया हमने तो काफी आसान हो जाएगी जिंदगी। तो पहली बुक वाह। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। और ठीक है। दूसरी बुक ऑटोमिक हैबिट नाम की एक बुक है बाय जेम्स क्लियर। वो हम्म। किताब हमें सिखाती है कि एक अच्छी आदत कैसी बनाई जाए और बुरी आदत कैसी छोड़ी जाए। मैं ये किताब क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज हम वो नहीं है जो डेली बेसिस पे हम सोचते ये करूँगा या ये करना चाहिए या ये मैं कल करूँगा। अब हम वो होते जो हम डेली बेसिस पे करते हैं, और हम हम्म। डेली बेसिस पे वही करते हैं जो हमारी आदतें होती है। तो ये बुक राइट। मस्ट रीड है अगर आपको कोई आदत बनानी है या कोई आदत छोड़नी है। बिकॉज हम कहते हैं ना, पहले हम अपनी आदतें बनाते हैं, फिर वो आदतें ही हमको बनाती हैं। तो राइट, ये राइट। द एटॉमिक हैबिट्स। और तीसरी बुक है द मैनेजिंग वन सेल्फ बाय पीटर ड्रकर। मैनेजिंग वन सेल्फ बहुत ही छोटी बुक है, आई थिंक 40-50 पेजेस की होगी, पीटर ड्रकर की। और ये किताब हमें सिखाती है कि किस तरह से हमें खुद को मैनेज करना आना चाहिए। काफी बार हम आउटसाइड वर्ल्ड को देखते हैं, इसको कैसा कंट्रोल करूँ, इसको कैसा कंट्रोल करूँ, ये कैसा करूँ, वो कैसा सिचुएशन को कंट्रोल करूँ। तो ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने आप को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, अपने आप को कैसे जान सकते हैं। बुक का नाम ही यही है, मैनेजिंग वन सेल्फ। कि आपकी राइट। स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है, आप उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। हर किसी की वीकनेस होती है, हर किसी के स्ट्रेंथ होते हैं, लेकिन उसको किस तरह से यूज करना चाहिए। तो ये किताब हमें ये सिखाती है, मैनेजिंग वन सेल्फ बाय पीटर ड्रकर। और चौथी किताब है द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो बाय जोसेफ मर्फी। काफ़ी की मेरी तो बेस्ट है, मैं पढ़ता रहता हूँ जो ये हाँ। बुक है। डेली बेसिस पे मैं इसके 5-6 पेज पिछले 1-1.5 साल से पढ़ रहा हूँ। बिकॉज ये बुक ही ऐसी है कि उसको बार बार पढ़ोगे तो उसके जो प्रिंसिपल है या फिर जो चीज़ें ऑथर ने सिखाई है वो हम कर सकते हैं। वो चीज़ें हम कि वो चीज़ क्या वो बुक क्या सिखाती है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है। काफी हम्म। बार हम बोलते हैं मैं ये करूंगा, बट करते नहीं है, तो सबकॉन्शियस को एक मैसेज जाता है कि ये बोलता तो है लेकिन करता नहीं है। फिर आप बड़े राइट। बड़े जो डिसीजन या फिर जो प्लान या गोल बनाते हो तो वो फिर नहीं कर पाते हो। बिकॉज ये छोटी छोटी जो आप आदतें होती है जिसकी वजह से आप बोलते हो ये करूंगा, सुबह 6 बजे उठूंगा, 8 बजे एक्सरसाइज करूंगा, नहीं करते हो तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को एक मैसेज जाता है। तो वेरी गुड बुक, जरूर सबको पढ़नी चाहिए, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। वाह। और चार बुक हो गई, और पांचवी बुक है स्टार्ट विथ वाई बाय साइमन सेनिक। और ओके। ये बुक हमें सिखाती है कि कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले आपका वाई क्लियर होना चाहिए। हम्म। और और उसमें ऑथर ने काफी अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह से अपनी लाइफ का वाई, अपनी जिंदगी का वाई, अपने बिजनेस का, अपने मिशन का, आपके वाई कैसे ढूंढ सकते हो, और क्यों ढूंढना हो बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। फॉर राइट। एग्जाम्पल आज हम दोनों का लाइव करने का लाइव जो सेशन हम कर रहे हैं उससे रिलेटेड मेरा वाय था कि मैंने जो चीजें सीखी है वो तुम्हारे साथ लाइव करके लोगों तक पहुंचाया जाए। तो ये मेरा यस। वाय था। फिर वाह। मैं कैसा दिख रहा हूँ, मेरी आवाज कैसे आ रही है, बैकग्राउंड कैसा है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ, मेरे बाल कैसे, वो मैटर नहीं करते, बिकॉज मेरा वाय एकदम क्लियर था। तो इसलिए जब जिंदगी का वाय, और वाय मतलब क्यों, क्यों ये चीज कर रहे हो, वो क्लियर होता है तो काफी चीजें बहुत ही आसान हो जाती है।
तो ये 5 बुक्स मैंने बताई, जरूर हर किसी को पढ़नी चाहिए। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि अभी आपने इतनी बुक्स पढ़े तो उसमें से आपके फेवरेट बुक की सबसे फेवरेट आइडिया कोई है तो वो क्या है? है, काफी चीजें मैंने जो सीखी है, जो काफी सेल्फ हेल्प बुक्स में कॉमन है। तो एक तो हैप्पीनेस से रिलेटेड है। काफी बार हमको लगता है कि हैप्पीनेस इज अ डेस्टिनेशन, ये चीज पाने के बाद, ये चीज करने के बाद मुझे हैप्पीनेस या मैं खुश हो जाऊंगा। तो राइट वो राइट। बुक में क्या लिखा था, वो बुक का नाम था जिसमें से मैंने ये चीज सीखी है, अनपोस्टेड लेटर बाय महात्रिया, सेम ऑथर जिन्होंने मोस्ट एंड और बुक लिखी है, टी रंगाराजन। टी रंगराजन। हाँ, तो उसमें ग्रेट क्या बुक। लिखा था कि यस यस, वेरी गुड, गुड बुक, आप जरूर सबको पढ़नी चाहिए। तो उसमें क्या लिखा था कि हैप्पीनेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। खुशी एक रास्ता है, खुशी खुद एक रास्ता है जिंदगी जीने का, खुशी का खुद का कोई रास्ता नहीं है। तो एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ कि हम समझो हमारा प्लान है, गोल है कि मुझे एक बड़ा घर लेना है, ओके। तो वो घर लेने के लिए आप जो काम करोगे, मेहनत करोगे, जो प्रोसेस होगा आप उसको एंजॉय करो। बिकॉज क्या राइट। होगा, अगर भले ही वो घर नहीं मिल पाया तो आपने प्रोसेस तो एंजॉय किया, और घर मिला तो और अच्छी बात। कहते हैं ना, यस मंजिल से भी खूबसूरत आपका सफर होना चाहिए। यस यस यस। बिकॉज मंजिल तक पहुंचने से पहले ही आपने काफी कुछ एंजॉय कर लिया होगा, और मंजिल मिल गई तो बहुत अच्छी बात। तो वही ये बुक बहुत अच्छे तरीके से सिखाती है कि हैप्पीनेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन। तो आपको जर्नी को एंजॉय करना चाहिए, और डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तो ग्रेट। वाह वाह। और जब जर्नी को ही आप खुद एंजॉय करोगे ना, तो डेस्टिनेशन तक पहुंचोगे ही। बिकॉज आप वो प्रोसेस को इतना एंजॉय कर रहे हो, तो दिल लगा के, मन लगा के काम करोगे, तो बाय डिफॉल्ट आप वो डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ग्रेट ग्रेट थॉट, ग्रेट थॉट। ओके। इतने में यही मैं क्वेश्चन डिसाइड करके आया था, मुझे बहुत कब से पूछने थे आपको। ग्रेट, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मुझे भी काफी कुछ आप तक पहुंचाने का मौका मिला। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे आपने, तो थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम एंड ग्रेट क्वेश्चन। थैंक यू वैसे थैंक आप कौन यू। सी बुक कर रहे हो रिसेंटली? मैं अभी द आंसर कर रहा हूँ, एलन एंड बारबरा पीज। यस यस यस, वेरी गुड बुक, ग्रेट। तो थैंक यू ओके। सो मच फॉर योर लेकिन नैना वैल्यूएबल लाइव टाइम। है। यस या श्योर, आई होप आपने भी इंजॉय किया होगा। मैंने यस तो बड़ा बहुत इंजॉय बहुत। किया यस। आपके क्वेश्चन को आंसर देने के लिए। थैंक यू पार्थ, थैंक यू सो मच, या हैप्पी रीडिंग बाय। एंड बाय। हैप्पी